वाहिगुरु साहिब जीओ। ठंड पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिमें कल असी गुरपुरब मनाए, धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब, अज भी सतगुरां दे जीवन इतिहास की विचारधारा आप जी के सन्मुख। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने पटना साहिब की धरती नूं जिहदे एक नहीं कितने ही नाम बदले ने। अशोक की नगरी भी कहा जाता सी, पाटलीपुत्र भी कहा जाता सी। बहुत बारी जिस जिस इंसान का इत्थे राज होए उसने पटने के नाम बदल के रख दिते ने। जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इत्थे प्रकाश हुए उस दिन तो अज तक इस नगरी का नाम नहीं बदलिया गया, नहीं बदलिया। उस पटने की धरती नूं पवित्र ते महान बनाए। महत गुजरी धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज, उन्होंने गृह विखे एक ऐसा जोधा प्रगट हुए। जोधा सतगुणां दे कुछ जीवन की जो विचारधारा है उसनों आपां विचार करिए। जिथे इतिहास विच हेमकुंड साहिब का भी जिक्र आता है, तै हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। साडे मनां दे विच बहुत सारे भुलेखे ने, बहुत सारे, कि गुरु ने महाकाल ते कालका दो चीज़ां ने ना, देवी की आराधना की। ये असीं सुनते आ रहे, कालका की आराधना की। लेकिन ये लफज जदों तुसी किधरे समा मिले बिहार दे विच जाओ, उत्थे दियां जड़ियां लेडीज जनानियां ने बंदे नूं इस्त्री लिंग करके बोलदियां ने, वो आ गई। बंदे नूं कहंदे ने वो आ गई, बंदे नूं कहंदियां। नथू दे भाईया रोटी खा गई। भाई लफज जिहड़ा है किसी इंसान दे लिए वरतिया गया, ते खा गई जिहड़ा इस्त्री लिंग है। आम करके उत्थे दी लैंगवेज दे विच ये लफज वरतिया जाता है इस्त्री लिंग। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस लफज की वरतों की है, तह हम अधिक तपस्या साधी। असी तपस्या की है, उस परमात्मा की आराधना की है। महाकाल काल का आराधी, काल का महाकाल, काल का महाकाल। काल समय नूं कहंदे ने, महाकाल परमात्मा नूं कहंदे ने जिहदे बस विच समा है, काल है।
महाकाल, कालका आराधी। कालका आराधी का मतलब यह है कि उस महाकाल की, जिहड़ा काल का भी महाकाल है, उसकी आराधना की है, ना कि किसी देवी की आराधना की। महाकाल, कालका आराधी, काल का समय का जो महाकाल परमात्मा है उसकी आराधना की है। देखो दूजी पंक्ति दे विच अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। हम ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ द्वै ते एक रूप ਹੋਇ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, द्वै ते, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। जे एक कालका है, एक परमात्मा है, एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, फिर तीन व्यक्ति होने चाहिए सी। गुरु ने की वरते द्वै। यही लफज भगत कबीर जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच वरते। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये है, को ना सके पछाने। राम ते कबीर दोवें एक हो गए। हुण पहचान करनी वखरी है भी रब केड़ा है इहदे विच। जिस वेले समा काफी लंघ चुका सी, उस वेले द्वै ते एक रूप होए गए हो। तीन तो नहीं, द्वै तो, दोनों एक रूप हो गए। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा, तिन प्रभ जब आयस मोहि दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। कलयुग दे विच ते कलयुग दा आखरी अर्थ कोई समय दी ऐसी पकड़ नहीं है, समय दी ऐसी खिच नहीं है कि कलयुग विच, कलयुग दा आखरी अर्थ है कर युग, हुणे ही कर ते हुणे ही तैनूं इस युग विच जो कुछ फल मिलना है हुणे ही मिल जाएगा, मता सोची बाद विच मिलेगा। कर युग उन्होंने कहा कल युग, क्योंकि जिस वेले असीं गुरु नानक साहिब की विचारधारा नूं पढ़दे हां, उस वेले गुरु ने स्पष्ट आखे, सोई चंद चढ़े से तारे। रामकली राग धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अंग 902। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे, सा धरती सा पवन चुलारे, जुग जी खेले थाऊ कैसे, जीवन तलब निवार, होवे परवाना करे तिंगाना, कल लखन विचार। किते देश ना आया सुनिए, तीरथ पास ना बैठा, तीरथ दाता दान करे, ते नाही महल उसार ना बैठा। सतयुग विच वखरा सूरज चढ़दा सी, कलयुग विच वखरा चढ़दा है, त्रेते विच वखरा चढ़दा सी, द्वापर विच वखरा चढ़दा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कलयुग तिन जो करी अलग की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा, तिन प्रभ जब आयस मोहि दिया, तब हम जन्म कलू में लिया, चित ना भयो हमरो आवन, कै चुभी रही सुत प्रभ चरण। चित नहीं सी करता, उस मालिक नाल लिव लगी हुई सी, सुरत जुड़ी हुई सी। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के ए लोक पठायो। परमेश्वर ने फिर पूरी नीति दे नाल, हुण असीं इत्थे एक गल होर विचार करनी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो पहले इत्थे होर कोई नहीं आया, जां गुरु नानक साहिब तो पहले इत्थे होर कोई नहीं आया। कवि राज कवि संतोख सिंह जी, जिन्हों ने गुरु का इतिहास गिट्ठा मिण मिण के लिखे, इतने गिठ ऐत करते रहे, इतने गिठ ऐ करते रहे, ऐ कदम इत्थे रखे, गिट्ठा मिण मिण के इतिहास लिखे। उन्होंने एक गल लिखी है, कहते ने इस कारज को बहुत पठाए, जाए तहां निज पंथ चलाए। रब ने कितने ही जीवां नूं ए संसार ते भेजे, जाओ तुसी जाके ये संदेश देना है, इंसान नूं समझाना है कि तू कौन है, तू क्यों है, तू किदे करके, ये समझाना।
ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪਬਲਿਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ, ਸੁਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਪੰਥ, ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਥ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਪਥ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਥ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪਥ, ਜਨ ਪਥ। ਤੇ ਪਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਉਸ ਪਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਪਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇ। ਪਥਕ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਹੀ। ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣੇ ਪੰਥ। ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਖਿਆ ਗਏ। ਪੰਥਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਤੋ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਪੰਥਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫਿਰਕੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 3 ਫਿਰਕੇ ਸਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਹੇ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਹੇ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਠਾਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਪੰਥ ਦਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕੁਬਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਗ ਹਟਾਏ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦੇ 4 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। जिस वेले इन्हों ये कामयाबी हासिल ना हुई, इसने फिर मन के अंदर एक विचारधारा की है, कहते ने इन्हां तो नहीं तो इन्हां दे पुत्र तो बदला लवांगे, इन्हां दे पुत्र तो बदला लवांगे। ते अपनी सभा दे विच बहुत सारे इन्हें, क्योंकि पठान भी भर्ती किए हुए सन, जिथे मुगल सन उत्थे पठान भी भर्ती हो गए। उन्हां दे विचों एक जरनैल सी सैयद खान। ये सैयद खान का बहुत नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि पीर बुद्धो सादा साला है, नसीरा का भरा है। ये हथ कमान है और ये पठान है, अपनी शक्ति का मालिक है। ये मन च एक घरूर आए तो कह गुरु का शीस मैं लैके आवांगा, मैं लैके आवांगा। इनू भेज दिता फौज दे के। जिस वेले, क्योंकि इन्हें आशीर्वाद लेना सी अपनी भैन तो, जिस वेले जाके दरवाजा खटखटाए पीर बुद्धू शाह दा, ते अंदरों इहदी भैन निकली नसीरा। उहदे हथ दे विच सुखमनी साहिब जी दा गुटका सी, बानी पढ़ रही सी, कलाम पढ़ रही सी। ऐ भैन, मैं तेरे कोलों एक आशीर्वाद लेना है। केड़ा आशीर्वाद लेना? मैं दिल्ली तो चल के आए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का मैं शीस वड के लियाना है, क्योंकि वो अपने मकसद विच कामयाब नहीं होया। उत्थे मते पास किए गए ने, ते मैं उत्थे प्रण करके आया भी इस मकसद नूं मैं पूरा करांगा। नसीरा ने पता की कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने भरा कुछ भी नहीं किया। अपने अंदरों अंदरों एक गल कही है ना, कुछ भी नहीं किया। कहते ने मेरे भरा नूं मारी ना, मेरे भरा नूं मारी ना, इनू जीवन की जांच सिखा देवी। क्योंकि एक बांह जिहड़ी है मैं तेरी फड़ी हुई है, एक पासे मेरा भरा खलोता है, हुण फैसला तू आप करना। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं अंदरों अंदर ही कह रही, मेरे भरा नूं मारी ना, इनू जीवन की जांच सिखा दे। इन्हें सोचा इन्हें आशीर्वाद की देना, कुछ बोलदी तो है नहीं, तुर पिया। अनंदपुर साहब जाके जंग होए। जंग दे मैदान विच इन्हें एक ललकार दे नाल ऊंची आवाज दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं आवाज मारी है, जे किधरे लड़ना है तो मेरे सामने आ खलो। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़े सवार होके इहदे सामने आ गए ने। अखां दे विच अखां पै के जिस वेले गल्लां होईयां ने, इहदे हथों जिहड़ी तलवार छुट गई। इन्हें इस तरह हथ खड़ा कर दिता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे ते वार ना करियो। अपनियां फौजां नूं कहे इन्हां ते कोई वार ना करियो। क्यों? क्योंकि इन्हां दियां अखां दे विच वेख के इन्हां दी तस्वीर मेरे हिरदे दे विच आ गई है। मैं औरंगजेब दा संदेश भुल गई। नसीरा ने कहा मेरे भरा नूं मारी ना, जीवन की जांच सिखा दी। ठंड भयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। पंथ चले, गुरु ने की कीते? कातरता कुतवार बुहारे, झाड़ू असी क्यों मारदे हैं घरां दे विच? कूड़ा धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाता है। सारे खिड़कियां दरवाजे तो बंद ने, कित्थों आ गए? वो इनू आण दे लई रस्ता नहीं चाहिए, ये आ ही जाता है। सफाई असी रोज करनी है, रोज करनी। अपने अंदरों गुरुदेव कहते ने कातरता जिमें असी घर दे विच रोज सफाई करते हैं, अंदरों कायरता नूं हूंज के सुटना है। तेरे अंदरों जिहड़ी कायरता पैदा होगी। दूजा बचन गुरु ने यह किया है, कहते ने खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। ते रब नूं फौज रखण दी की लोड़ है? क्योंकि रब नूं असी सैपंग कहते हैं, उन्होंने की लोड़ पैगी फौज रखण दी? जिहदा जन्म नहीं, उहदी मौत नहीं है, जिन्हों कोई मार नहीं सकता, उस तो वड्डी कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने असी क्यों कहते हैं भी इन्हूं फौजा रखण दी लोड़ पै गई? सिर्फ एक एग्जाम्पल,
फौज का अखरी अर्थ की है? डिसिप्लिन। फौजी भावें जंग लड़े ना लड़े, लेकिन अपना करतब रोज करता है, उदा ही दौड़ता है, उदा ही प्रैक्टिस करता है, सब कुछ करता है फौजी। गुरु ने कहा खालसा अकाल पुरख की फौज मेरी नहीं है, ये अकाल पुरख की फौज है, ताकि तैयार बर तैयार रहे। प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, परमात्मा की मौज के विचों प्रगट होए, इस करके इनू हमेशा तैयार वर तैयार रहना चाहिए। पता नहीं किस वेले किथे की करना पै जाए। ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जम तुम करो सहाय, ए कारण प्रभ मोहि पठायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। बहुत सारे कारज दिते ने, यह कारज, इस कारज वास्ते मैनू भेजे। हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने एक गल लिखी है कि हकीम जी ये गल लिखते ने, क्योंकि जी मैं कल भी पढ़ी सी, हकीम जी लिखते ने नानक की करतार की सौगंध है, नानक की कसम है। इस्लाम दे विच किसी भी बंदे दा जदों भी कोई ऐसा कारज आवे, वो कसम खांदा है ते अल्लाह दी खांदा है, सौगंध खांदा है अल्लाह दी खांदा है। रब नूं अल्लाह नूं मुख रख के ये काम करे। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। जितनी भी मैं तारीफ करना गोविंद की वो कम है। ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। प्यारियों डट के मुकाबला गुरु ने किया है, ताकि पंथ निराला होके अगे तुर पे, अगे तुर पे, पंथ निराला। ए कारण प्रभ मोहि पठायो, तब हम जगत जन्म तर आयो। जिम तिन कही तिवै तिम कहूं, और किसी ते बैर ना लाऊं। मैं तो चुपचाप बैठे होया सी, मेरा तो किसी नाल कोई वैर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का किसी नाल मरीज नाल वैर तो नहीं हुंदा है। उन्हें लत बांह दी वड़ दी, उहदी बीमारी नूं खत्म करना, बीमारी। मैं अचानक बैठे होया सी, लोगों ने अचानक मेरे ते आके इस तरह के हमले किए ने, फिर जवाब का देना सी। चूंकार आज हमा हीलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बासमती शमशीर दस्त। फिर वेले शमशीर के दस्ते नूं मैनूं हथ पाना पिया, हथ पाना। जो हमको परमेश्वर उचरे, परमेश्वर ते सब नरक कुंड में परे। गुरदेव पातशाह जी, असीं तुहाडे दर ते आए हाँ, पुरब मनाउण वास्ते आए हाँ, आशीर्वाद लैण वास्ते आए हाँ। ये तुसीं किदां दा आशीर्वाद दे रहे हो? नरक कुंड में परे। तुहाडे जन्म दी वधाइयां। देखो इत्थे एक सच्चाई लुकी हुई है। वो सच्चाई की है? जे असीं सामने बयान करिए तो औखी लगती है, पर आम करके असीं कह दिंदे हैं। दो भरा ने, दो भरा ने, ते जिहड़ा छोटा है ना, बड़े भरा दे जिहड़े बच्चे ने, किसी ने आके सियाणे ने समझाया भी ये जिहड़ा थोड़ा चाचा है ना, ये प्यो समान ही है, प्यो दे बराबर ही है, क्योंकि थोड़े प्यो दा भरा है, प्यो दे समान है, प्यो दे बराबर है। पर उत्थे ये लफज लिखे हुए थोड़े प्यो दे बराबर है, पर प्यो नहीं है। जिस वेले किधरे उन्हां बच्चियां दे किधरे स्कूल विच एडमिशन होण ते चाचा कवे प्यो दी जगह ते मैं साइन करने ने, क्योंकि मैं भी प्यो वर्गा ही है। वो सिर्फ वर्गा है, प्यो नहीं है। तेरे साइन नहीं चलणगे। समाज कहता है प्यो वर्गा ही है, पर प्यो नहीं। गुरुदेव ने कहा जो हमको परमेश्वर उचरे, मैं परमेश्वर नहीं हाँ, मैं रब नहीं है, पर हाँ रब वर्गा। गुरु ते परमेश्वर इको ही ने, गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर इको ही ने। पर गुरुदेव ने कहा जो हमको परमेश्वर उचरे, प्यारियों मैनू किसी ने रब नहीं जे कहना, ते सब नरक कुंट में परे। उन्होंने दे लिए मैं परमेश्वर नहीं हाँ, मैं उसका संदेश लैके आए संसार विच फैलाने दे लिए।
मोह को दास तबन का जानो, मैं उदा दास हाँ, मैं उदा सेवक हाँ, या मैं भेद ना रंच पछानो। चाचा ते प्यो दोवें एक ने, दोवें भरा ने, प्यो वर्गा ही है, लेकिन साडे विच उहदे विच कोई भेद भाव नहीं है। गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ने सानू रस्ता दसना है, राह दसना है, जिस राह दे असीं पांधी बन के अगे पहुंचना है। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। तमाशे दे लई दो जने चाहिए ने, तमाशा दिखाने दे लई दोआं दा होना जरूरी। जिहड़ा तमाशा दिखांदा पिया है ना, वो कह रहा भी आ की हो रहा है इधर, क्योंकि दिखाने वाला इधर है, तमाशा इधर हुंदा पिया क्योंकि कोई दिखा रहे है। क्या आप ही दिखावे फिर समझाएगा किसने? मैं जगत दा तमाशा देखण वास्ते है, संसार ते हो की रहे, की हो रहे? मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। जो प्रभ जगत कहा सो कहो, मृत लोक ते मौन ना गए। दीन दुनिया दर कमंदे। भाई साहब भाई नंदलाल जी गोया, दीन दुनिया दर कमंदे, आपरी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते, यकतार मुए यार मां। दीन ते दुनिया तेरे एक केस दी लाट विच बन्ने होए ने। एक केस दी मुल दा जिहड़ा मुल है वो दे नहीं सकते। दीन दुनिया दर कमंदे, आपरी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते, यकतार मुए यार मां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, संसार दे विच कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिहड़ा थोड़ा कर्ज दे सकदा होवे, कर्ज दे सकदा। इंसाफ करे जीमे जमाना तो यकी है, कह दो गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वर्गा कोई नहीं हैगा। तो अखीर ते फिर जो मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। जो प्रभ जगत कहा सो कह हो, मृत लोक ते मौन ना रहो। मैं मौन चुप धार के नहीं रहना, क्योंकि संसार दे विच बहुत सारे ऐसे मौनी ने, ऐसे चुप धार के रहंदे ने जीव, कहंदे ने असीं किसी नाल कुछ बोलना ही नहीं है। जदों असीं अकाल उस्तत विचों गुरु के सवैया नूं पढ़दे हां ते गुरदेव पातशाह जी देखो किद्दां दी सवैया दी चाल है। खूक मल हारी गज गद हा, विभूतदारी गिद्धवा मसान वास करियो ही करत है। घुग्गू मट वासी लगे डोलत, उदासी मृग तरवर सदीब, मौन सादे ही मरत है। बिंद की सदैया ताए हीज की बडैया, देत बंदरा सदीब पाए नांगे ही फिरत है। अंग न अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कहता रत है। गुरुदेव ने क्या ए कर्म करन दे नाल प्यारिया, मन खल खाण दे नाल, क्योंकि सूर खांदे पए। जति सती रहण दे नाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जति सती संसार ते घुमदे पए ने। तू सोचे रब दी प्राप्ति होगी। मौन धारण करके दरख्त विचारा सारी जिंदगी बोलदा ही नहीं हैगा, इस करके चुप रहिंदा। काम क्रोध दे विचों निकल के प्यारिया एक ज्ञान दी प्राप्ति कर। इस तरह कवि 52 रखे हुए सन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। ते 52 कवि जड़े ने इस तरह चालां दे विच फिर कवित्व पढ़ते सन, सवैये पढ़ते सन, अकाल उस्तत की महिमा करते सन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाई करदे हां। फिर उन्होंने ए संसार ते जड़े जौहर विखाए ने, क्योंकि कलम दी और ताकत और तलवार दी ताकत वखरियां दो ताकतां ने। गुरु ने सानू संत भी बना दिता है, गुरु ने सानू सिपाही भी बना दिता है। संत रह के किधरे तेरे मन विच हंकार ना आ जाए, सिपाही बन के तू किधरे हंकारी ते विकारी ना हो जाए। इस करके दोहां नू इकट्ठे तोरे ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अते सेवकां दे जन्म दिन दी आप जी नू प्रकाश पुरब दी लख लख वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।